अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं MTS 644 के रिपीटेड क्वेश्चंस। इसकी एक मेगा फाइल है MTS 644 की। मोस्टली ये होता है कि MCQs भी आपके वहीं से आ जाते हैं और आपकी लक अच्छी हो तो आपको जितना सब्जेक्टिव पोर्शन है वो भी उन्हीं में से आ जाता है। तो ये MTS 644 के मैंने लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर्स में। तो बेहतर है कि आप एक बार उन लेक्चर्स को भी लाजमी लें। और अगर आपके माइंड की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप उन सब क्वेश्चंस को करें या आपसे थ्योरम्स मिक्स हो जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं करवाने लगी हूँ, आपने इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं थ्योरम्स को अच्छे से कर लेना है 100%। तो इंशाल्लाह आपका यहाँ से भी अच्छा सब्जेक्टिव हो जाएगा। मतलब सब्जेक्टिव में यहाँ से भी अगर आप सिर्फ यही वाले क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि एक पेपर है करंट पेपर लास्ट टाइम का, तो ये जो क्वेश्चन इस पेपर में आए थे वही रिपीट होते हैं। मोस्टली ऐसा होता है अगर आपकी लक अच्छी हो तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छे से कर लें, बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लें, तो आपका सब्जेक्टिव बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, MCQs के लिए भी आपने यही वाली फाइल अच्छे से करनी है और सब्जेक्टिव के लिए भी जो क्वेश्चन मैं करवाने लगी हूँ आपने इनको अच्छे से करने हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप MTS 644 में फुल बाय फुल मार्क्स लें, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है MTS 644 की, उसको आपने जितने भी मैंने थ्योरम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं, तो आपने वो लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। और अगर आपके माइंड की कैपेसिटी कम है, आप कम करना चाहते हैं, तो आप इसी को अच्छे से कर ले, तो इंशाल्लाह आपकी लक अच्छी हुई तो आपको यहाँ से भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन बोरल सेट। ये डेफिनेशन लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे, तो ऑलमोस्ट जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थे, हम सब थे, उन सब के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। डिफाइन बोरल सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आप लोग प्रिपेयर करना कर सकें। आ सेट ई इज सेट टू बी अ बोरल सेट इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज सेट। बोरल सेट किसको कहते हैं? एक ऐसे सेट को बोरल सेट कहते हैं जिसके आप काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज सेट उसको इस फॉर्म में लिख सकें। मतलब आप उसको लिख सके काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में भी और काउंटेबल इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी और ओपन और क्लोज सेट, काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज सेट। और इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ये हमने अपने जो वीडियो था उसमें जी सिग्मा और एफ डेल्टा वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनमें हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये जब आप लेक्चर्स लेंगे तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल आप यही याद रखें कि बोरल सेट को आप कैसे डिनोट करते हैं। आपने सबसे पहले एक्स लिखना होता है, फिर ये काउंटेबल इंटरसेक्शन का साइन x-1/n एंड x+1/n। यहाँ पे आप काउंटेबल यूनियन का साइन भी लिख सकते हैं, काउंटेबल इंटरसेक्शन का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपके पास फॉर ई सबसेट है आर का, इफ़ देयर एग्जिस्ट सेट एफ सबसेट है ई का, शो डेट। अब एम स्टार कहते हैं लेप्सी और मैयर को, मैयर ई माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, देन शो डेट ई माइनस एफ, ये अगर इसका मैयर लें ये इक्वल टू जीरो है। अगर आप ई की जगह ई का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो भी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। आपने ये प्रूव करना है। आपने सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट लिखे जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। फिर आपको पता है अगर ई बिलोंग करता है आर से, मतलब ई सबसेट है आर का, तो इट्स मीन्स डैट कि ई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या होगा? सबसेट होगा आर का। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी कि जो अगर ई का कॉम्प्लीमेंट भी क्या करेगा? आर से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे एफ सबसेट था ई था, तो यहाँ पे एफ सबसेट होगा ई के कॉम्प्लीमेंट का। मतलब उसी लाइन को मैंने बस ई की जगह ई का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जब ये वाले कंडीशंस का हो सकता है तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे? एम स्टार ई का कॉम्प्लीमेंट माइनस एफ भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक नंबर 75। मोस्ट मैंने आपको जब वीडियो करवाई थी तो मैंने इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगेन एंड अगेन आपको बताया था कि ये आपके पेपर में आ चुका है। आप यही समझ लें कि आपके पेपर में आ चुका है और आपने इसकी इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाननी है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्रूफ करना था कि अगर ए सबसेट है बी का, तो आपने ये प्रूफ करना था एक्स ऑफ ए ये भी सबसेट होगा एक्स ऑफ बी का। तो ये जब मैंने आपको लेक्चर्स करवाए थे तो मैंने उनमें ये क्वेश्चन आपको करवाया था। यहाँ पे मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये हमने जब अपनी वीडियो ये देखी मैंने ऊपर 100% लिखा भी हुआ है। तो इसका मतलब जब मैंने आपको ये वीडियो में करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि पेपर में 100% आ सकता है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रूफ डैट इफ़ ए सबसेट है बी का, देन शो हमने करना था कि एक्स ऑफ ए भी सबसेट है एक्स ऑफ बी का। तो इसमें हमने 3 केसेस लिए थे। वो 3 केसेस ये थे कि या तो अब देखिए हमने प्रूफ करना है एक्स ऑफ ए सबसेट है एक्स ऑफ बी का। ये मैंने को डायग्राम के जरिए भी प्रूफ करवाया था, लेकिन यहाँ पर मैं यूँ ही करवा देती हूँ। एक्स सबसेट है ए का, अगर एक्स ए से बिलोंग करता है और एक्स बी से भी बिलोंग करता है। फर्स्ट केस आपने लिया कि एक्स ए से भी बिलोंग करता है, एक्स बी से भी बिलोंग करता है। तो हमने लास्ट में एक थ्योरम प्रूफ किया था जिसमें हमने बताया था जब बिलोंग करता होता है तब हम लिखते हैं 1,
मतलब x जो है a से बिलोंग करता है तो हम x a को क्या लिखेंगे 1। जब x a से बिलोंग नहीं करेगा तब हम क्या लिखेंगे x a इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने आपको तब बात बताई थी जब हमने इसके लेक्चर्स किए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट केस हम लेंगे कि x a से बिलोंग करता है, x b से भी बिलोंग करता है। अगर x इन दोनों से बिलोंग करता है तो x a भी 1 हो गया, x b भी 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x a सबसेट है x b का। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस आपने लेना था कि x b से बिलोंग करता है लेकिन x a से बिलोंग नहीं करता। अब जब x a से बिलोंग नहीं करता तो हम x ऑफ a क्या लेंगे 0, और अगर x b से बिलोंग करता है तो हम x ऑफ b क्या लेंगे 1। तब भी क्या होगा, x ऑफ a x ऑफ b का सबसेट हो जाएगा। केस 3 आपने लेना था कि x ना a से बिलोंग करता है ना ही b से बिलोंग करता है, तो x ऑफ a भी 0 x ऑफ b भी 0। तब भी x ऑफ a क्या हो जाएगा, x ऑफ b का सबसेट हो जाएगा। तीनों केसेस में आपने इस चीज़ को प्रूफ किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से करके जाना ये 3 केसेस। आपने ये डायग्राम आप पेपर में ना भी बनाएं लेकिन आपने इन केसेस को अच्छे से करना है। ये मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शो डैट एक्स ए इंटरसेक्शन बी एक्स ए इंटू एक्स बी। यहाँ पर भी हमने 3 केसेस लिए थे। फर्स्ट हमने केस लिया था कि अगर x जो है वो बिलोंग करता है एक्स ए इंटरसेक्शन बी से। देखें x जो है a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है। अब a इंटरसेक्शन b में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जो a में भी होंगे जो b में भी होंगे। मतलब कि जो हमने फर्स्ट केस लिया कि a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है, इसका मतलब है x a में भी बिलोंग करता है x b में भी बिलोंग करता है। तो x ऑफ a भी 1 हो गया, x ऑफ b भी क्या हो जाएगा 1। अब आपने क्या लेना, राइट हैंड साइड पे x ऑफ a और x ऑफ b का आपने प्रोडक्ट लेना था, तो आप 1.1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0, मतलब 1.1 सॉरी क्या हो जाएगा 1। तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड इसका आंसर भी 1 है और जो राइट हैंड साइड है इसका आंसर भी 1 है। एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हुआ 1 के। अब आपने एक्स ऑफ ए और एक्स ऑफ बी को फाइंड आउट करना है। एक्स ए से भी बिलोंग करता है, एक्स बी से भी बिलोंग करता है, ये भी 1 ये भी 1, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा 1। मतलब कि इसका आंसर भी 1 आया और इन दोनों का प्रोडक्ट लेने से आंसर भी 1 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड के। फिर हमने इसका केस 2 लिया था कि अगर एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता। अब देखें इसके 3 केसेस बनेंगे। अगर वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है या वो ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग नहीं करता, बी से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग नहीं करता, ना वो ए से बिलोंग करता है ना वो बी से बिलोंग करता है। तो इसके लिए हम लेते हैं जब एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है एक्स ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हुआ 0 के। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। फिर हमने सॉल्व किया था राइट हैंड साइड को। मैंने बताया था एक्स जब ए इंटरसेक्शन ए से बिलोंग करेगा इसका मतलब एक्स ए आपके पास 1 है और एक्स बी आपके पास क्या होगा 0, क्योंकि एक्स बी से बिलोंग नहीं करता। फिर एक्स बी से बिलोंग करता है, एक्स ए से नहीं करता, तो एक्स बी 1 एक्स ए 0। फिर एक्स ना ए से बिलोंग करता है ना बी से, तो एक्स ए भी 0 एक्स बी भी 0। इन तीनों केसेस के लिए आप ये राइट हैंड साइड निकालें ना, 1 0 0 1 0 0 0 0 भी 0, मतलब इसका आंसर भी 0 आया। और जब इसके लिए हमने इनको प्रूव किया तो इसका आंसर भी 0 आया। तो आपने इन दोनों केसेस के लिए इसको प्रूव कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है पेपर के लिए। ये और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको लेक्चर में सोल्व करवाया था। तो इसको भी आपने टॉपिक नंबर 78 को भी अच्छे से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारे पेपर में आया था। इफ़ एफ एंड जी आर मेजरेबल देन प्रूव डैट एफ ऑफ जी इज़ मेजरेबल। मतलब आपके पास एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन जी है, दो फंक्शन आपके पास दोनों है मेजरेबल। तो आपने बताना है कि अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट लें तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। तो चलिए इसको भी हमने प्रूव किया था जब मैंने आपको लेक्चर्स करवाए थे। यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन हमने उस दफ़ा प्रूफ किया था लेक्चर्स में। एफ ऑफ जी क्या है, मेजरेबल, इसको हमने प्रूफ करना था। एफ ऑफ जी का फार्मूला हमने लिखा था, एफ ऑफ जी किसके इक्वल होता है 1/4 एफ प्लस जी का स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी का स्क्वायर। ये होता है एफ ऑफ जी का फार्मूला। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे मेजरेबल प्रूफ कर सकते हैं, जब हम प्रूफ कर दें कि एफ प्लस जी भी मेजरेबल है, एफ माइनस जी भी मेजरेबल है। जब ये दोनों मेजरेबल होंगे तो इसका मतलब इन दोनों का माइनस करेंगे और फिर उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो भी मेजरेबल ही होगा। तो इसको जब भी मैंने आपको बताया था आपने मेजरेबल लिखना है, आपने ये वाला सेंटेंस सबसे पहले लिखना है। ये मैंने आपको बार बार बताया था। ये जितने भी प्रूफ्स हमने किए थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ थे। मैंने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 76 से ऑनवर्ड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जब भी आपने ये वाला जितने भी प्रूफ किया था सबसे पहले आपने ये वाला लिखना होता है, एक्स एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए बिलोंग करता है मेजरेबल से। अब देखें यहाँ पे है स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स का क्या लेंगे स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर के लिए प्रूफ करना है। तो आपने स्क्वायर लिया, फिर आपने सपोज किया था कि आपके पास जो वाई है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो वाई जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है। वाई को आपने ए के इक्वल लेट किया कि वाई आपके पास ए है तो वाई का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को लिखी थी, एक्स के आपके पास आंसर आया था प्लस माइनस ए, आपने प्लस माइनस ए का स्क्वायर रूट
ये मैंने लेक्चर्स में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब आपने प्रूफ देखें, आपने ये प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी का स्क्वायर ये मेजरेबल है और एफ माइनस जी का स्क्वायर ये मेजरेबल है। जब देखें जब ये दोनों मेजरेबल हो जाएंगे तो साफ जाहिर है तो ये भी आपके पास मेजरेबल हो जाएगा। उसी के लिए हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर लिया। पहले एफ ऑफ एक्स लेते हैं इस ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर लिया। फिर हमने स्क्वायर के लिए हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया, वाई को ए के इक्वल प्रूफ किया, मतलब एक्स की जगह हमने ये क्या प्रूफ कर दिया, प्लस माइनस ए का स्क्वायर रूट है। फिर आपने क्या करना है, इस ये जो आपने ये वाला लिखा था इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, एक्स एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए का स्क्वायर रूट, एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन माइनस ए का स्क्वायर रूट। अब देखें ये वाला भी आपके पास मेजरेबल है, ये वाला भी मेजरेबल है, तो आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ स्क्वायर मेजरेबल है। जब एफ स्क्वायर मेजरेबल है तो एफ प्लस माइनस जी मेजरेबल है, उनका स्क्वायर भी मेजरेबल है, तो इसका मतलब ये भी मेजरेबल है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अभी जब मैं जल्दी से मैं करवा रही हूँ, लेकिन मैंने लेक्चर्स में इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ प्लस माइनस जी वाला भी और एफ ऑफ जी वाला भी। ये आपने स्टेटमेंट याद रखना है कि एफ प्लस माइनस जी क्या होते हैं, ये मेजरेबल होते हैं, के एफ मेजरेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपने इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, बाद में बता देना होता है कि ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, तो इसका मतलब वो जो एफ प्लस माइनस जी है वो मेजरेबल है, उनका स्क्वायर मेजरेबल है। जब उनका स्क्वायर भी मेजरेबल है तो इसका मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ ऑफ जी भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। आपने फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद हुआ तो आपको स्क्वायर याद रहेंगे, ये स्क्वायर याद हुआ तो आपको ये वाले कुछ स्टेप्स हैं, बस ये याद हो गए तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई योर आंसर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आर इन बोरल मेजरेबल स्पेस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये था कि कुछ बच्चों के पेपर में आया हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स के पेपर में, तो हम इसका भी देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ लेप्सिक मेजर एम टू क्लास ऑफ बोरल सेट इज सेट टू बी बोरल मेजरेबल स्पेस। यहाँ पे बोरल मेजरेबल स्पेस की आपने डेफिनेशन बतानी है। मैंने आपको जब लेक्चर्स में करवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि बोरल मेजरेबल स्पेस जो होती है वो कौन सी होती है, जिसमें ये 3 होते हैं, एक आर होता है और एक बीटा होता है और एक एम होता है। बी में भी क्लासिफाइड, और बी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा दैट कंटेन्स आल क्लास ऑफ आल इंटरवल। आपके पास इसमें बीटा क्या होता है, स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होता है, जिसमें जो कि क्या कंटेन करता है, आल इंटरवल्स ऑफ आर। तो आपने बस बोरल सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन आप लिखनी है, फिर उसमें ये लिखना है, फिर आपने बताना है कि जो बी है वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है, जिसमें जितने भी आर के इंटरवल होते हैं वो सारे कंटेन होते हैं। नेक्स्ट भी आपके पास ईजी है, क्वेश्चन नंबर 6, let f be a measurable function defined on measurable set E then show that f is also measurable। यहाँ पे उन्होंने का क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास फंक्शन है f, वो मेजरेबल है, आप उस फंक्शन f का एक सबसेट लें E, तो आपने प्रूफ करना है कि उसका जो सबसेट है वो भी क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। गिवन डैट f इज़ मेजरेबल, मैंने आपको बताया था जब भी आपने f को मेजरेबल लिखना है तो आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है। ये मैंने बहुत दफ़ा आपको लेक्चर्स में बताया था, x बिलोंग टू E, f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a। जब भी मेजरेबल की बात होगी आपने ये वाला लाजमी लिखना है। फिर आपने f इज़ डिफाइंड एज, अब आपने एक फंक्शन लिया f जिसमें आपने e को मैप करवाया r पे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक और फंक्शन लेना है g, और उसमें जो एक सेट लेना है e का सबसेट आपने लेना है b। मतलब यहाँ पे मैंने लिया a b, e का सबसेट मैंने लिया b, उसी तरह मैंने उसको भी r पे मैप करवाया। तो अब आपने ये प्रूफ करना है कि जो आपने g फंक्शन लिया, मतलब e का सबसेट लिया, वो भी क्या है, मेजरेबल है। जैसे आपने इसको लिखा था ना x बिलोंग टू e, यहाँ पे आप लिख देंगे x बिलोंग टू b, मतलब उसके सबसेट से बिलोंग, मतलब x की जगह आप लोग y ले लें, क्योंकि x तो इसका एलिमेंट है ना, तो हमने यहाँ पे खुद से एक y लिया, y बिलोंग करता है b से। यहाँ पे f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a था, यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ y इज़ ग्रेटर देन a, क्योंकि हमने यहाँ पे f ऑफ y एलिमेंट लिया है, यहाँ पे x था। सिंपल बस ये 2 लाइनें लिखनी है आपने। अब जब f मेजरेबल है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, अब आपने f का एक लिया सबसेट b, अब आपने उस b को कैसे लिख सकते हैं, y बिलोंग टू b, f ऑफ y इज़ ग्रेटर देन a, मतलब x की जगह आपने y कर दिया और यहाँ पर भी x की जगह y कर दिया और e की जगह e का सबसेट b लिख दिया, तो ये भी क्या करता है, ये भी मेजरेबल है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जब f मेजरेबल हो तो उसका सबसेट भी आप लें तो वो भी मेजरेबल होता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव डैट मिनिमम एफ ऑफ जी इज़ मेजरेबल इफ़ एफ माइनस जी एफ प्लस जी इज़ मेजरेबल। अब मिनिमम एफ ऑफ जी का सबसे बेहतरीन बात उन्होंने खुद से फार्मूला भी आपको दे दिया। अब एफ आपको पता है, आपने ये जब आपने लेक्चर्स लिए थे तब आपने ये पढ़ा था कि एफ प्लस जी क्या होता है, आपके पास मेजरेबल। तो आपने सिर्फ ये लिखना है एफ एंड जी मेजरेबल, आपको पता है एज गिवन डैट एफ एंड जी आर मेजरेबल, इट्स मीन्स एफ प्लस जी एफ माइनस जी इज़ मेजरेबल। इफ़ एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी इज़ मेजरेबल देन एफ मिनिमम एफ ऑफ जी इज़ आल्सो मेजरेबल। मैक्सिमम एफ ऑफ जी में
यहाँ पे प्लस आ जाता है, मिनिमम एफ ऑफ जी में यहाँ पे माइनस होता है। बस आपने ये 2-3 लाइनें लिखनी है, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ प्लस जी मैयरेबल है, एफ माइनस जी मैयरेबल है, तो इसका मतलब मिनिमम एफ ऑफ जी भी क्या है, मैयरेबल है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ एम स्टार जी माइनस ए इज इक्वल टू 0 देन शो डैट। वही जो हमने स्टार्ट में एक बात पढ़ी थी कि पहले आपने इसको लिखना है और आपने ये बताना है कि ई जो है वो सबसेट है जी का। जब देखें ई जो है ई सबसेट है जी का, तो इसका मतलब है जो ई का कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी क्या होगा, जी का सबसेट होगा। ई सबसेट है जी का, इसका मतलब है कि ई का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, जी का सबसेट होगा। तो आप यहाँ पे ई की जगह ई का कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हैं, बस आपने यही बात लिखनी है। और इफ़ एम स्टार जी माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन होती है ना, ये आपके पेपर में बहुत दफ़ा आती है। ये वो ये लिख के ये पूछती हैं आपसे ई सबसेट है जी का, वो आपको एमसीक्यूज़ में देंगे जी सबसेट है ई का या ई सबसेट है जी का। तो आपने यहाँ पे लिखना है ई सबसेट है जी का। ये जो सेकंड वाला होता है ये सबसेट होता है फर्स्ट वाले का, ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए। ई सबसेट है जी का, जब ई सबसेट है जी का तो इसका मतलब है ई कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, सबसेट होगा जी का। तो आपने उसको इस फॉर्म में लिखा, तो इसका यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है आपके पास लेट एम बी अ मेजरेबल स्पेस ऑन फाइव इज नॉट इक्वल टू एक्स एंड गिवन फंक्शन। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तब आंसर 1 आना चाहिए, एक्स ए से बिलोंग नहीं करता तब आंसर क्या आना चाहिए, 0, और शो करना है कि क्या है, मेजरेबल। इसी को हमने यहाँ पे लिखा। अब देखें जब मेजरेबल होता है तब हम ये वाली लाइन लिखते हैं, बार बार मैंने आपको बताया, ठीक है, ये लिखा। अब इसका आंसर या फाई खाली सेट आ सकता है, या ए इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, या एक्स इज़ इक्वल टू ए, मतलब ए एक्स के इक्वल आएगा या ए एक्स के इक्वल नहीं आएगा, या इसका खाली सेट आएगा। ये 3 यहाँ पे हो सकते हैं, और ये तीनों क्या है, मेजरेबल है। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो भी मेजरेबल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो 1 आंसर आएगा, एक्स ए से बिलोंग नहीं करता तो 0 आंसर आएगा। और इस केस के लिए आपके पास 3 ही कंडीशंस बन सकती हैं, जहाँ आपका आंसर फाई आएगा, या आपका आंसर आएगा जिसमें ए एक्स के इक्वल नहीं होगा, या एक्स ए के इक्वल होगा। और आपके पास फाई एक्स ए ये तीनों मेजरेबल हैं, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, मेजरेबल होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, लेट फाई। अब ये देखें यहाँ पे बहुत ईजी है, इसमें भी आपने ये बताना है कि x बिलोंग्स टू ई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ये क्या है, मेजरेबल है। आप इसको कैसे लिख सकती हैं, पहले आपने ये लिखना है, ये वाला लिखा, फिर आप इसको लिख सकते हैं एक्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स एफ ऑफ एक्स लेस देन ए। मतलब इसको आप इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, एक दफ़ा आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और एक बार आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ए। ठीक है, जब आपने इसको जो आपने प्रूफ करना था इसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो आप नीचे लिखेंगे कि ये वाला भी मेजरेबल है और ये वाला भी मेजरेबल है। जब ये दोनों मेजरेबल हैं तो इनका इंटरसेक्शन होगा वो भी मेजरेबल होगा। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन मेजरेबल होगा तो इट्स मीन्स कि ये वाला भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। देखिए उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, उन्होंने पहले इज़ ग्रेटर देन ए वाले को और यहाँ पे इज़ लेस देन ए, इन दोनों को उन्होंने बोला कि ये क्या है, मेजरेबल है। तो इसका मतलब है इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन मेजरेबल है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट लेप्सिक मेयर एम ऑफ ए सीक्वेंस ई आई आई प्लस 1 काउंटेबल सब एडिटिव। यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो ई आई है ये क्या है, मेजरेबल है। तो जितने भी आल ई आई सारे मेजरेबल होते हैं। जब आप ई आई मेजरेबल हैं तो आप उनका यूनियन लेंगे, आई अप्रोचेस 1 to k, वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने जब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब m होता है, जब ये यूनियन होता है, तो आपने जब m जो होता है वो m स्टार के इक्वल होता है। ये बात मैंने आपको जब आपको लेक्चर लिए थे तो आपको बताया था। यहाँ पे m लिख रहे हैं, यहाँ पे m स्टार लिखना एक ही बात है। यहाँ पे m इज इक्वल टू m स्टार, बाकी अंदर वाली बात उन्होंने ऐसे लिखी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो यूनियन होता है, यूनियन आई अप्रोचेस 1 to infinity, इसको आप इस साइन में चेंज कर सकते हैं। और जब आप इसको इस साइन में चेंज करते हैं, देखें यहाँ पे m स्टार बाहर है, यहाँ पे m स्टार अंदर चला जाएगा और ये वाला साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, m स्टार यूनियन आई अप्रोचेस टू 1 to infinity ई आई, ये लेस देन है। आप ये वाला साइन है इसका बाहर निकाल लें, m स्टार ई आई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल सब एडिटिव को आप इस फॉर्म में, ये काउंटेबल सब एडिटिव को ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक्स प्लस 2 है। आपने प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स भी क्या, आपने एफ प्लस को फाइंड आउट करना है। ये होता है एफ प्लस का फार्मूला। एफ प्लस का ये होता है कि यहाँ प्लस आ जाता है, एफ माइनस में क्या होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो आपके पास फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 2। आपने यहाँ पे क्या लेना है, उसका मोड भी लेना है, उसका
तो आपने यहाँ पे लिया x+2 का क्या हो गया, x+2 ही होगा। सिंपल आपने फार्मूले में वैल्यू पुट किया x+2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x+4/2। 2 को कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा x+2। तो x+2 भी क्या है आपका फंक्शन है। तो ये आपने f+ फाइंड आउट कर लिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बस आपको f+ का फार्मूला आना चाहिए, f+ का भी और f- का भी। तो आपको इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपने बस वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट है आपके पास आपने वैल्यूएट करना है मॉडल 1 फ्रॉम पेयर्स ऑफ 0 1। ये मेरे पेपर में आए थे। आपने क्या करना है 1/4 3/4, एक ये आपको सेट गिवन है, एक सेट है 1/4 2/4। आपने इनको पहले प्लस करके चेक करना है कि ये 0 के इक्वल है, ये 0 से लेस देन है। अगर ये हुए 0 से लेस देन तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। इनको प्लस करके आप उससे चेक करेंगे। फिर आपने अगर 0 से हैं ग्रेटर देन तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर वो 0 से लेस देन है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखें जब मैंने इसको प्लस, अब देखें 1/4 3/4, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा x+1 इज़ ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू 1/4, y की वैल्यू 3/4, और ये 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -1। आप इसको सोल्व करेंगे, ये 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा, -1 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आप इसी तरह आप इसको फाइंड आउट करें, x की वैल्यू 1/4, y की वैल्यू 1/2, यहाँ पे आप ऐसे करके 4, अब 2 1 + 2 हो जाएगा 3/4। तो ये देखें ये आंसर क्या है 0 से कम है, और ये वाला क्या है 0 है। तो आपने इसको इस तरह फाइंड आउट करना है। इसमें आपने इसको माइंड में पहले प्लस करेंगे। देखिए इसका आंसर आपके पास 0 आएगा तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। और अगर 0 से कम आंसर आएगा तो अब आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं x+y < 1, और इसके लिए लगाते हैं x+1 > 1। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन गिवन थे आपके इसी करंट पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर से बताती हूँ, टॉपिक नंबर 87 89 85, ये 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इनको आपने अच्छे से करना है। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं इनको अच्छे से कर लें। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आप इनको अच्छे से कर लें तो मैं आप अपनी गारंटी पे बता सकती हूँ। आप लाकर मुझे पकड़ लीजिएगा, लेकिन आप ये क्वेश्चन आपके पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर में यही क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट हुए थे। ज़्यादातर हमारे जब जितने भी क्लास फेलोज थी, हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल था, हमारे यही क्वेश्चन रिपीट हुए थे। MTS 641 में भी रिपीट होते हैं और 644 में भी रिपीट होते हैं। तो ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और उसके बाद टॉपिक नंबर 87 89 85 मैं एक यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये मैंने करवाए थे। टॉपिक नंबर 87 आपके पास ये था। एफ़ को आपने प्रूव करना था कि ये मेजरेबल है। मैंने आपको ये देखें, मैंने कैसे आपको समझाया था कि आपने सबसे पहले जब मेजरेबल है आपने ऐसे लिखना होता है। फिर आपने ये बताना था जब ये मेजरेबल है तो इनका यूनियन भी मेजरेबल होगा। ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल है, ये दोनों मेजरेबल है तो इनका यूनियन भी मेजरेबल होगा। ये मैंने तब आपको करवाया था। ये मैक्सिमम f(g), ये भी वाला भी मैक्सिमम f(g) का फार्मूला होता है 1/2 f+g + f-g। जब मैक्सिमम होता है यहाँ पे प्लस का साइन आता था, जब मिनिमम होता था यहाँ पे माइनस का साइन आता था। जब आपको पता है f+g भी मेजरेबल है, f-g भी मेजरेबल है, तो इसका मतलब मैक्सिमम f(g) भी मेजरेबल होगा। f+g मेजरेबल, f-g मेजरेबल है, तो इनको माइनस करेंगे तो वो भी क्या होगा मेजरेबल होगा। तो इसका मतलब मिनिमम f(g) भी क्या है मेजरेबल है। ये था टॉपिक नंबर 87 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉपिक नंबर 85 ये वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको करवा दिया अभी, बल्कि f(g) 1/4 f+g मैंने इसी वीडियो में आपको ये वाला एक्सप्लेन किया है। तो इसको भी आपने अच्छे से करना है। टॉपिक नंबर 85 87 और लास्ट वन है टॉपिक नंबर 89। ठीक है, इसको भी आपने एक बार देख लें। एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट मैयर 0 इज़ मेजरेबल। अगर किसी भी सेट की मैयर 0 है तो वो भी क्या होगा मेजरेबल होगा। इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो ये थे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने करवाए हैं। आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, एक बार फिर भी मैं बोलूँगी आपने मेरे लेक्चर सारे ज़रूर लेने हैं। कुछ ना कुछ इंशाल्लाह पेपर में करके आएंगे। और अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, जो आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं मैक्सिमम आई थिंक 17 to 18 है, तो आपने इनको अच्छे से करना है, अच्छे से 100% इसका आपने करना है कि यहाँ पे अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपका एक नंबर भी वहाँ से डिडक्ट ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।